नाउ 2.4 हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, कई तरीके से नुकसान भी पहुंचाते हैं हमें। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बीमारी पैदा कर देते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ऐसे बीमारी पैदा करने वाले, बीमारी कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको पैथोजेंस कहा जाता है। मतलब वो सूक्ष्म जीव जिससे हमें बीमारी हो जाए उनको पैथोजेंस कहा जाता है, ठीक है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना ख़राब कर देते हैं, उनकी वजह से खाना सड़ जाता है। और जो क्लोथ्स होते हैं, कपड़े होते हैं, लेदर होता है, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। चलिए उनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में और पढ़ते हैं। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स। तो बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि ह्यूमन्स में होते हैं, ठीक है। ह्यूमन्स में बीमारी पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो ये जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस क्यों बोल रहे हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम इसलिए पैथोजेंस बोल रहे हैं क्योंकि ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा ऊपर ही कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको पैथोजन कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ हम अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? जो बीमारी पैदा करते हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम पैथोजन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट। तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं किसके ज़रिए? हवा के ज़रिए, जो हम हवा सांस लेते हैं जो, और जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ठीक है। They can also get transmitted by direct contact with an infected person or carried by an animal. तो ये ट्रांसमिट भी हो जाते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाते हैं। किसके ज़रिए? डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए। मतलब कि आप कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, किसी को बीमारी है और आप उससे जाके हाथ मिला लें, उसके पास जाके बैठ जाएं, तो उससे भी वो आपको भी वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। Microbial disease that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. वो बीमारियाँ जो स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन के अंदर चली जाती है। किसके ज़रिए? हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, खाने के ज़रिए, या कोई फ़िज़िकल कांटेक्ट, हग कर लिया आपने किसी को, आपने हैंडशेक कर लिया किसी से, तो इसके ज़रिए अगर कोई बीमारी फैल रही है, एक से दूसरे में जा रही है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा रही है, तो ऐसी बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। आप इसको अंडरलाइन करिए। और इनके एग्जाम्पल्स हैं कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बीमारियाँ कम्युनिकेबल होती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती हैं, ठीक है। When a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. तो जब कोई व्यक्ति जो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है, बीमार है कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम से, अगर वो छींकता है तो जो छोटी छोटी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं उसके मुंह से निकल कर, जिनमें क्या होता है? वायरस होता है, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस होता है, वो क्या होता है? उसके मुंह से बाहर निकल के स्प्रेड हो जाते हैं, एयर में चली जाती है वो, ठीक है। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग एंड कॉज इन्फेक्शन। और फिर वो वायरस जो है, अगर उसके आसपास कोई पर्सन है जो बैठा है और वो ऑब्वियसली वो भी उसी एयर में ब्रीथ कर रहा है, तो वो एयर अब इन्फेक्टेड है क्योंकि इस बंदे ने स्नीज़ किया है। और स्नीज़ से क्या हुआ है? जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो
आपने देखा होगा जब हम छींकते हैं तो थोड़ी सी पानी की ड्रॉपलेट्स मतलब बाहर आ जाती हैं, तो वो उनमें क्या है, वायरस है। और अगर वो वायरस क्या होता है, फिर स्प्रेड हो जाता है हवा में। और जो हेल्दी पर्सन उसके आसपास बैठा है, फिर वो हवा के ज़रिए जब वो ब्रीथ करेगा, हवा के ज़रिए वायरस उस हेल्दी पर्सन के अंदर चला जाएगा और उसमें वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़? तो फिर आप कम्युनिकेबल डिजीज़ से कैसे बच सकते हैं, उसको स्प्रेड होने से कैसे मतलब रोक सकते हैं? वी शुड कीप अ हैंडकरचिफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो हमेशा हमें एक रुमाल रखना चाहिए अपनी नाक पे और अपने मुंह पे स्नीज़ करते वक्त, ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में ना जा पाएँ, आपके हैंकी में ही रह जाएँ। ठीक है। इट्स बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सनस। और ये सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि आप उस पर्सन से थोड़ी दो डिस्टेंस बना लें, इन्फेक्टेड पर्सन से। ठीक है। There are some insects and animals which act as carriers of disease causing microbes. तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और जानवर हैं जो कैरियर का काम करते हैं। क्या कैरी करने का काम? कैरियर मीन्स कुछ कैरी करना, कुछ उठाना। ठीक है। तो कुछ कीड़े हैं, कुछ जानवर हैं जो कैरियर का काम करते हैं। क्या कैरी करने का काम करते हैं? डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। जो डिज़ीज़ जो बीमारी पैदा करने वाली, बीमारी करने वाले जो माइक्रोब्स हैं उसको कैरी करने का काम करते हैं वो। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो जो मक्खी है, जो घर में जो मक्खी होती है, वो भी एक कैरियर है। ठीक है। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा। जो मक्खी है वो कूड़े में, पता नहीं कहाँ कहाँ, एनिमल के एक्सक्रीटा पे, जो एनिमल का जो वेस्ट होता है, ह्यूमन के वेस्ट पे, इन सब पे वो बैठती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडीज़। और फिर क्या होता है, वो जो पैथोजन उस पर गार्बेज में जो पैथोजन्स हैं, ह्यूमन के एक्सक्रीटा में जो पैथोजन है, वो क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी पे चिपक जाता है, फ्लाई की, हाउस फ्लाई की बॉडी पे स्टिक हो जाते हैं। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफ़र द पैथोजन्स। और फिर जब ये मक्खियाँ किसी अनकवर्ड फूड पे, जो कि ढका नहीं है, ऐसे ही आपने कुछ रख दिया है, आपने खाना बिना ढक के रख दिया, और उस पर जाकर अगर वो मक्खी बैठ गई तो क्या होगा, फूड कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है। ख़राब हो जाएगा फूड। ख़राब मतलब वो स्पॉइल होने वाला नहीं, ख़राब बोल रही हूँ मैं, बोल रही हूँ कि उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो लग जाएंगे उसमें। ठीक है। हु whoever eats the contaminated food is likely to get sick। और अब वो उस contaminated food को जो भी खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज़ कीप फूड कवर्ड। तो ये मतलब हमेशा हमें अपने खाने को कवर करके रखना चाहिए। जो भी खाना है उसको, प्लेट है, जो भी है, बाहर चीज़ अगर आपने कुछ बाहर रख रखा है किचन में, तो आप उसको ढक के रखें, हमेशा लिड लगा के रखें। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। जो फूड आइटम्स अनकवर्ड हैं, ऐसे ही खुले में रखे हुए, वो खाना उसको खाने से बचें। अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज़ द फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। तो एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया कैरियर का, दैट इज़ अ हाउस फ्लाई। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। तो ये देखिए, आप ऐसे दिखती है फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। ये क्या कैरी करती है? ये एक पैरासाइट को कैरी करती है। किसके पैरासाइट को? मलेरिया के पैरासाइट को। मलेरिया के पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम। तो ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम को कैरी करती है, और फिर ये जिस भी ह्यूमन को का ब्लड सक करेगी उसको मलेरिया हो जाएगा। ठीक है। नाउ फीमेल एडीज मस्कीटो। अब दूसरा जो कैरियर हम पढ़ा था हमने, वो था फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। थर्ड है फीमेल एडीज मस्कीटो। ये भी कैरियर का काम करती है, लेकिन ये क्या कैरी करती है? ये जो डेंगू वायरस है उसको कैरी करती है। फीमेल एडीज मस्कीटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस